और भाई वीसीएंस, क्या हाल चाल? तैयारी अच्छी चल रही है? सब अच्छा है लाइफ में? ऑल गुड? तो भाई आज जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है आप बच्चों का एक सपना। बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। आज अगर मैं किसी भी बच्चे से बात करती हूँ तो मैक्सिमम बच्चों के अंदर ना ये होता है कि मैम हमें ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है। आजकल जमाना है एआई का, है ना, रोबोटिक्स का, कंप्यूटर साइंस का। तो मतलब हमें एक ऐसी डिग्री चाहिए मैम जहां पर मतलब हमारी आगे की लाइफ एकदम हम निश्चिंत होकर बिता सके। एंड आई थिंक इसी के लिए आप एक अच्छी एनआईटी में अपनी जगह जो है उसको सिक्योर करना चाहते हो, इसीलिए इतनी शिद्दत से पेपर के लिए मेहनत कर रहे हो, राइट? एंड आई एम श्योर सब बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चे आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जितनी भी हमारी एनआईटीज हैं, सारी की सारी एनआईटीज का पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ, मतलब लास्ट ईयर का डेटा, लास्ट टू लास्ट ईयर का डेटा को आप मैंने उठाया, सारा एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई कितनी परसेंटाइल पे, यानी कि लगभग कितने मार्क्स पे आप इस एनआईटी में कंप्यूटर साइंस की जो एक अपनी सीट है उसको सिक्योर कर सकते हो। देखो आज का जो डिस्कशन है ना वो बेसिकली हम रखेंगे फॉर ऑल द एनआईटी, सारी एनआईटीज की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पर्टिकुलरली हम बीटेक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट कि मैम आप आईआईटी की भी जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करो, इसी चैनल पे मैंने और निशान सर ने एक वीडियो लिया था जहां पर हमने आईआईटी की कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करी थी, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड रही बात कि मैम आप हमें इसके बारे में भी बताओ कि क्या बीटेक के अलावा कोई और ऑप्शन है, मतलब एमटेक या ड्यूअल डिग्री वाले जो होते हैं, कुछ उन ऑप्शंस के बारे में बताओ। तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट इफ यू वांट आप मुझे बता देना, आज की वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कि व्हाट आर द अदर कॉलेजेस जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ट्रिपल आईटीज के बारे में जानना चाहते हो, वो सारी डिस्कशन हम एक एक करके कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट आज का जो डिस्कशन है बच्चे वो बीटेक के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, एनआईटी की क्या कट ऑफ है, सारी की सारी कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं सारी चीजें आपको बताना शुरू करूंगी, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, मुझे यार एक बार कमेंट्स में बताना जरूर कि आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, विच इज योर ड्रीम कॉलेज, किस एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप टारगेट कर रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और उस एनआईटी का नाम लिखकर आगे एक हार्ट बना देना भाई, जो हमारा ड्रीम कॉलेज होता है वो तो सपनों में भी आना चाहिए, है ना, तभी तो कहते हैं कि मतलब जिस बच्चे को रात भर नींद नहीं आती, देखो अगर सिर्फ सपने देखते रहोगे कि काश मेरा इस कॉलेज में हो जाए, काश मुझे ये डिग्री मिल जाए, तो वो सिर्फ सपने देखने से तो कभी सपना सच नहीं होता। सपना बेसिकली उन लोगों का सच होता है जो सपने को जीते हैं, है ना, जो सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच इज योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने सारे के सारे एनआईटीज लगाए हैं, ये ब्लू कलर के जो लिखे हुए हैं आप इनको आप टॉप एनआईटीज में कंसीडर कर लो, ये सारे ही एनआईटीज मैंने यहाँ पर लगाए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको क्लोजिंग रैंक बता रही हूँ, मतलब अगर आप डेटा उठाकर देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनआईटी त्रिची की बात करूं तो एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 996 रैंक पर क्लोज हो चुकी थी। यानी कि अगर एक बच्चा है जिसकी 997 रैंक है तो उसको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एनआईटी सूरतकल उठाकर देखो तो लगभग 1700 रैंक के आजू बाजू, 1689 के आजू बाजू आपकी जो एनआईटी सूरतकल की सीट थी वो क्लोज हो चुकी थी। अच्छा, अब आप एक बार एक रफ एस्टिमेट में लेती हूँ, ठीक है, आप लोग इस साल पेपर को टारगेट कर रहे हो, अगर मैं एक रफ एस्टिमेट देखूं, पेपर कितने लाख बच्चों ने दिया, 12 लाख बच्चों ने दिया, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि आपको टॉप 1% में आना है, यानी कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल अबव आती है, तो टॉप 1% में लगभग 12,000 रैंक के आजू बाजू अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर आप 99 परसेंटाइल प्लस सिक्योर कर रहे हो तो आप देखो लगभग यहां तक, मतलब एनआईटी गोवा में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सीट जो है आप अपनी फिक्स कर सकते हो। तो एक बार पूरा डेटा देख लो, एनआईटी त्रिची लगभग 1000 रैंक पे, लगभग 3,500 या 4,000 रैंक के आजू बाजू एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी। सिमिलरली अगर मैं 10,000 के आजू बाजू देखूं, सो इफ यू आर गेटिंग अ रैंक ऑफ 10,000, ठीक है, जेई मेंस में, तो आपको एनआईटी जालंधर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो चुकी थी।
अब लेट अस से मैम हमारे 99 परसेंटाइल तो नहीं बन रहे, वी आर गेटिंग अराउंड 98 परसेंटाइल, तो क्या तब भी मुझे एनआईटी में कोई सीएस की डिग्री मिल सकती है? किसी एनआईटी में मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है। देखो अगर मैं मानू लगभग 98 परसेंटाइल, ठीक है, तो 12,000 बच्चे, देखो 12 लाख में से अगर मैं टॉप 1% मान लूं तो 12,000 बच्चों को ये टॉप एनआईटीज में सीएस की डिग्री मिल जाएगी। लगभग 24-25 हजार अराउंड अगर आपकी रैंक आती है, तो आप यहाँ पर देखो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश हो गया, एनआईटी मणिपुर हो गया, एनआईटी श्रीनगर हो गया, इन कॉलेजेस में मतलब इन एनआईटीज में आप अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो है उसको लॉक कर सकते हो। खैर ये बात अलग है कि अगर मान लो आपने मेंस फोड़ दिया, बहुत अच्छे से फोड़ दिया, ठीक है, 98-99 परसेंटाइल आप ले आए, तो आपका एक कॉलेज तो रेडी है, इट्स लाइक ठीक है अब मैं अपना 100% एडवांस में दूंगा, और एडवांस फोड़ दिया तो यार सोने पे सुहागा, है ना, मतलब आप आईआईटी जाओगे, आईआईटी में कंप्यूटर साइंस करोगे, विच इज जस्ट अ वाव थिंग, ठीक है। बट लेट्स से अगर नहीं होता बाय एनी चांस, या आईआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती, तो इफ यू आर गोइंग टू एनआईटीज, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग, क्योंकि अगर मैं एनआईटी के भी पैकेजेस की बात करूं, एवरीथिंग इज गुड, है ना, फैकल्टी पूरा का पूरा एवरीथिंग इज एज गुड एज आईआईटी ऑल्सो। तो ये था अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ। अब लेट्स से आपके पास आप कोई कैटेगरी होल्डर हो, आपके पास कैटेगरी रैंक है, फॉर एग्जांपल जनरल ईडब्ल्यूएस की मैं बात करती हूँ, ये सारी जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है ये कैटेगरी रैंक्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक है लगभग 176, ठीक है, 175 176 के अराउंड है, तो आपको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस की आप अपनी सीट जो है उसको फिक्स कर सकते हो। ये बात थी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ये देख लो ये सारी की सारी मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक्स लिख रखी है। तो लगभग अगर आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस में 4800 4900 के आजू बाजू रैंक आ रही है, एंड इफ यू आर टारगेटिंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आपके पास जो एनआईटी का ऑप्शन होगा वो होगा या तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश या एनआईटी मिजोरम, ठीक है। ये जनरल ईडब्ल्यूएस का डेटा है। अब आपको देखो मैं एक एक डेटा ऐसे ऐसे नहीं बता सकती, वो तो आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि आपकी कितने आजू बाजू बन रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं ओबीसी एनसीएल की बात करती हूँ, ओबीसी एनसीएल का अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो ये क्लोजिंग रैंक गई थी 367 फॉर एनआईटी त्रिची। और एक बार मैं मोटा मोटा बात कर लेती हूँ, 5000 अगर आपकी कैटेगरी रैंक थी ओबीसी की, ठीक है, कैटेगरी रैंक अगर आपकी थी लगभग 5000 के आजू बाजू, तो एनआईटी आपको ये सारी मिल सकती थी, ठीक है, हमीरपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो दीज वर द एनआईटीज जो आपको लगभग 5000 कैटेगरी रैंक पे मिली थी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एससी का डेटा है, वी हैव द डेटा फॉर एसटी आल्सो। एससी में भी आप देख सकते हो एनआईटी त्रिची 61 कैटेगरी रैंक 61 पे एनआईटी त्रिची आप कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाती है, ठीक है। तो एक बार आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं वर्सेस जो जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको एक लगभग मोटा मोटा आइडिया लग गया। तो मैं अगर मोटा मोटा बात करती हूँ तो इतना समझ आता है कि मैम अगर मुझे एनआईटी में, ठीक है, एक अच्छी खासी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, मैं अपनी सीट सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मिनिमम आपको 98 99 परसेंटाइल देखो लाने पड़ेंगे। अगर आप 98 परसेंटाइल ला रहे हो तो लगभग ये वाली एनआईटीज में आपको मिल जाएगा, बट इफ यू आर गेटिंग 99 प्लस, तो एटलीस्ट ये जो ब्लू कलर से हमने एनआईटीज लिखी हैं जो हमारी टॉप एनआईटीज हैं, इनके अंदर आपकी जो एक सीट है वो सिक्योर हो जाएगी। बट यार देखो, अब कई बच्चे ऐसे देखो, देर एक जेन्युइन सी बात समझो, एक फैक्ट समझो, देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। चाहे आप आईआईटीज उठा लो, चाहे आप एनआईटीज उठा लो, चाहे आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस उठा लो, देयर आर ऑलवेज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। पेपर देते हैं बहुत सारे बच्चे, एंड मैं कहती हूँ यार कई बार जब आप पेपर देने जाते हो, शायद जिस दिन आप पेपर देने गए हो दैट इज नॉट योर डे, शायद उस दिन आप पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो आपके अंदर इंजीनियरिंग का कीड़ा है, आपको है कि भाई मैं एक बहुत अच्छा कोडर बन सकता हूं, मतलब मेरे दिमाग में क्लियर है यार मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करनी है, ठीक है, मुझे आगे जैसे आजकल एडवांसमेंट है फील्ड में, आपको पता है एआई का कितना बड़ा जमाना है ना, रोबोटिक्स कितनी अच्छे से आजकल चलन में है। बहुत बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि मेरा गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, यहाँ पर मेरी अच्छा पैकेज वाली जॉब लग जाए, मतलब आप 4 साल के बाद का सोच रहे हो, राइट। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको किसी भी कॉलेज की डिग्री मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैं एनआईटी त्रिची में भी आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे दूं, और लेट अस से आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैंने आपको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे दी एंड मैं कहती हूँ आपका 0% इंटरेस्ट है कोडिंग में,
तो क्या गारंटी कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर लोगे? मतलब कॉलेज मैटर करता है, आई टोटली अग्री, कॉलेज मैटर करता है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो है आपके अंदर कितना बड़ा कीड़ा है इंजीनियर बनने का, आप कितने इंटरेस्टेड हो इन ऑल दीज फील्ड्स, मतलब किस बच्चे को कितना इंटरेस्ट है। अब आपको अच्छे से अच्छा मैं कॉलेज दे दूं, ठीक है, आपने पेपर फोड़ दिया, बहुत अच्छा मैंने कॉलेज दे दिया, वहां जाके आप फिर वही बुक वर्म बन गए, है ना। जैसे 11वीं 12वीं में क्या करते हो, यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर पीसीएम, 3 सब्जेक्ट्स, बस मुझे पेपर क्लियर करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा हम इसके बाहर सोचते नहीं है। बट वेन यू गो टू कॉलेज बच्चे, लाइफ एकदम अलग हो जाती है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ। कितने सारे आप लोगों से मिलते हो, कितने सारे आपके कनेक्शंस बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर से आप मिलते हो, उनसे कुछ सीखते हो, जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो वो आपको गाइड करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, ठीक है, एंड व्हेन आई से अच्छा कॉलेज, देखो बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अच्छा कॉलेज डज नॉट ओनली मीन कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, अच्छा कॉलेज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बिट्स है, वीआईटी है ना, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है। बच्चे इन कॉलेजेस में इंटर्नशिप, मतलब जब आप 3rd 4th ईयर में होते हो, आप इंटर्नशिप करने गए, ठीक है, इंटर्नशिप करने गए जिस कंपनी में, वो आपको पीपीओ दे देते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स दे देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग, है ना। मतलब कॉलेज में जो मेजर चीज होती है वो ये होती है कि आपका एक्सपोजर होना चाहिए टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। एक बुकवर्म बने रहकर आप सोचो कि भाई मैं लाइफ में अच्छा कर जाऊंगा, ऐसा देखो बच्चे नहीं होता, ठीक है। अब जिन बच्चों का हो जाता है, देखो आईआईटी एनआईटी में बहुत ही बढ़िया, है ना, बट लेट अस से उस पेपर के दिन इट वाज नॉट योर डे, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मे बी आपने पहले से तैयारी नहीं करी या तैयारी अच्छी करी थी बट आप नहीं परफॉर्म कर पाए, दैट डज नॉट मीन कि मतलब लाइफ खत्म हो गई है, दैट सीरियसली डज नॉट मीन। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कॉलेज लाइफ इज अ टोटली डिफरेंट लाइफ। कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है आप कितने एक्सपोज हो टू एवरीथिंग, आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही हैं, लेट्स से इन फ्यूचर किसी को रिसर्च में जाना है, तो क्या आपके कॉलेज का एल्यूमिनाई नेटवर्क इतना अच्छा है कि आपको आगे कोई रिकमेंड कर दे कि हाँ भाई ये तो बढ़िया कॉलेज का बच्चा है, हाँ इसकी इंटर्नशिप आगे लगवा देते हैं, इसको रिसर्च में भेज देते हैं। सो वेन एवर यू आर डिसाइडिंग अबाउट कॉलेज, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। प्लस आज के जमाने में तो मैं ये कहूंगी यार, इट इज नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस, आजकल मतलब जो डिग्री आपको चाहिए वो कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप शुरू से ही सीखो चीजें, मतलब कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आपको शुरू से ही आइडिया लग जाना चाहिए। तो बच्चे आप जेई मेंस जेई एडवांस को तो डेफिनेटली टारगेट करते हो, नो डाउट, है ना, बहुत अच्छे से आप मेहनत भी करते हो, बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो जिनकी प्लेसमेंट्स काफी अच्छी होती है, जिनका करिकुलम काफी अच्छा होता है, जैसे बिटसेट हो गया, वीआईटी हो गया। एंड इसी लिस्ट में देयर इज दिस नेम ऑफ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आई थिंक आप सब बच्चे जानते हैं, आजकल बहुत ज्यादा छाया हुआ है, मीडिया कवरेज देख लो, यूट्यूब पे देख लो, हर जगह बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज है अबाउट दिस न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इनके जो फाउंडर हैं वो आईआईटी रुड़की के ही एल्यूमिनाई हैं, जहाँ की मैं पास आउट हूँ, और मैं तो यार हर बार ये कहती हूँ कि आईआईटी रुड़की वाले लोग ना मचाते बहुत है अपनी लाइफ में। तो when I was going through the curriculum of this particular college, I was like amazed. Generally क्या होता है ना, किसी भी कॉलेज में आपको सेकेंड ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू करते हैं, बट द वन गुड थिंग अबाउट द करिकुलम ऑफ द कॉलेज इज कि आपको फर्स्ट ईयर में ही ये लोग रोबोटिक्स के बारे में, एआई के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में सारी चीजें पहले से ही शुरू से ही पढ़ाना चालू कर देते हैं, विच डेफिनेटली हेल्प्स यू आगे चल के, जो आपकी इंटर्नशिप लगती है, जो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स आपको मिलते हैं, जब आपकी प्लेसमेंट्स लगती है तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बिकॉज आपको पता है कि इंडस्ट्री में आजकल चल क्या रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज नॉट लाइक आप कॉलेज जाके बुकवर्म बन के बैठ गए कि कॉलेज जा रहे हो, पढ़ रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हो, बात खत्म। तो इसको कॉलेज लाइफ नहीं कहते हैं, है ना, काफी कुछ आपको करना होता है अपनी कॉलेज लाइफ में। सो वन अनदर गुड थिंग इज, जितने भी कंपनीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके जो टॉप लीडर्स हैं ये लोग आकर कॉलेज में आपके मेंटरशिप प्रोग्राम्स लेते हैं, विच इज लाइक रियली गुड। क्योंकि जितने लोगों से आप कॉलेज के टाइम में इंटरैक्ट करते हो ना, ये आपकी नेटवर्किंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, और अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी ना, तो भाई साहब आपको आगे चल के इंटर्नशिप में बहुत हेल्प मिलती है। और इसी कॉलेज की एक बहुत अच्छी बात है कि आपको हर स्टूडेंट को, मतलब हर स्टूडेंट को आपको एक कंपल्सरी पेड इंटर्नशिप मिलती है, विच इज लाइक डिसेंटली गुड।
जैसे मैंने आपको बोला भाई, कई बार क्या होता है ना, आपकी इंटर्नशिप इतनी अच्छी होती है कि वही कंपनी आपको पीपीओ प्रोवाइड कर देती है। जैसे आप बाकी कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, सेम इसी तरीके से फॉर एनएसटी ऑल्सो देयर इज दिस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है एनसैट। तो इसका जो पेपर है वो 20th ऑफ अप्रैल को है, ठीक है। उसके आई थिंक रजिस्ट्रेशंस भी ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर लेना। बट एक बार यू गो थ्रू देयर वेबसाइट, पूरा का पूरा स्टडी कर लो, पूरा का पूरा डिटेल एक बार आपको पता चल जाएगा। एक बार वेबसाइट विजिट करो, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट द कॉलेज, इनका करिकुलम, सारी चीजें आपको एक बार पता चल जाएंगी। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। 20th अप्रैल को आपका पेपर होगा। पेपर में क्या कुछ डिफरेंट पूछा जाएगा? नहीं, आप इसी तैयारी के बेसिस पे पेपर दे सकते हो। एंड यस, एक और चीज है ना, कि अगर आपके पेपर में अच्छे नंबर आते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हो आप पेपर में, तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज इट अबाउट द कॉलेज, ठीक है। दिस वाज इट अबाउट ऑल द कट ऑफ्स ऑल्सो। तो अब मुझे आप कमेंट्स में बता देना, इज देयर एनी अदर कॉलेज जिसके बारे में आप डिटेल चाहते हो, ठीक है। एंड ये बात भूलना मत कि व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।